अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद उमर है जी, और मैं डिस्ट्रिक्ट भावलनगर की तहसील चिश्तियाँ सिटी इलाका नूरपुरा से बिलोंग करता हूँ। मैं आज अपने इलाका नूरपुरा, ओवरऑल चिश्तियाँ स्पेशली जो है वो अपने इलाका नूरपुरा के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या इश्यूज़ कह लें, उस अबाउट जो है वो बात करूँगा। और सबसे पहले मैं अपना जो है मैसेज कन्वे करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा जो मकसद है वो किसी भी शख्स की या किसी भी शख्सियत की दिल आज़ारी करना नहीं है, किसी पे तनकीद करना नहीं है, किसी की तज़हीक करना नहीं है और किसी को डिग्रेड करना नहीं है। मेरा जो मकसद है वो अपनी जो इलाका नूरपुरा है उसकी जनरेशन, जो यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनको गाइड करना है, उनको जो है ये बताना है कि हम लोग इतना जो है वो पीछे क्यों हैं, और उनको बताना है कि आपकी सेम जो जनरेशन है, आपके जो फेलोज़ हैं, आपकी जो एज के लोग हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे इलाका में हम सब पीछे क्यों हैं और हमारा इलाका पीछे क्यों है। इसमें जो है वो सबसे पहले मैं कुछ अर्सा पहले जो है वो गया हूँ अपना, मतलब अक्सर जाना होता रहता है, हमारा चूँकि घर है नूरपुरा में, और मेरा अक्सर रिसेंटली पिछले दिनों भी चिश्तियाँ में गया हूँ। तो मैंने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट की है वो ये है कि आज से 10 से 15 साल पहले जो हम कर रहे थे, जो हम गलतियाँ कर रहे थे, जो अपना गोल्डन टाइम वेस्ट कर रहे थे, वही हमारी जो है आने वाली जनरेशन जो है, अब यंग जनरेशन है, वही वो सेम कर रही है, रिपीट कर रही है। इवन के हमसे जो पहले सीनियर जनरेशन थी, आज से 25-30 साल पहले, वो भी वही कर रही थी, सेम रिपीट हमने किया है, और सेम जो है वो रिपीटेशन जो है वो हमारी अगली जनरेशन कर रही है। जिससे क्या हो रहा है कि हमारा जो है वो हमारा बड़ा जो लॉस हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि हम क्या करते थे कि हम जब हमारी पढ़ने की एज थी, आगे बढ़ने की एज थी, गोल सेट करने की एज थी, ठीक है, हमें जो है वो कि इंस्पिरेशन, कोई बड़ी पर्सनैलिटी को अपने इंस्पिरेशन बना के उसको फॉलो करने की जो है वो नीड थी, तब हम क्या कर रहे थे, तब हम ये कर रहे थे कि हम सारा दिन क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद हम सारा दिन जो है वो किसी चौक में, किसी मोहल्ले में, किसी शॉप के आगे बेंच पे बैठ के, किसी चेयर पे बैठ के, और या किसी शॉप, मतलब किसी चौराहे पे, किसी आगे पीछे दोस्तों के साथ बैठ के सारा दिन हमने जो है वो गपशप करनी, गपशप में फजूल की बातें करनी। वो बातें अब हमें फजूल लगती हैं जो पहले हमें अहम लगती थी। फजूल की बातें करनी, चुगलखोरियाँ करनी, और इस तरह की जो है वो फजूल गुफ्तगू थी। और हम जो है वो पढ़ाई की तरफ इतनी तवज्जो नहीं थी, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो सभी के चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पढ़ लिख जाए, या कोई अच्छा आदमी बन जाए, कोई किसी अच्छे ओहदे पे फाइज हो जाए, या किसी अच्छे डिपार्टमेंट में उसकी किसी अच्छे इदारे में जॉब हो जाए। तो पेरेंट्स तो कोई भी नहीं चाहते कि बच्चे का नुकसान हो, ठीक है, लेकिन उन्हें ये इस चीज़ की जो है अवेयरनेस नहीं होती कि इस बच्चे ने, उन्हें नहीं पता कि आपने मतलब क्या पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, वो हमें ही डिसाइड करना होता है कि हमने क्या पढ़ना है और क्या करना है। अच्छा, खैर, मैं टॉपिक पे बैक आता हूँ कि हम जो मिस्टेक्स कर रहे थे, अब मैं मतलब कुछ दिनों पहले गया हूँ तो वही सारी सेम जो है वो मिस्टेक्स हमारे जो है वो बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे दोस्तों के छोटे भाई, जहाँ हमारे जिनके साथ फैमिली टर्म्स रिलेशंस हैं, उनके जो बच्चे हैं वही कर रहे हैं कि वो सुबह से लेकर शाम तक या तो क्रिकेट खेलते हैं, या टिकटॉक्स बनाते हैं, उसके अलावा यहाँ सोशल मीडिया पे इन है, या वो जो टिकटॉक बदमाशी वाले स्टेटस लगा लिए, यहाँ के जो है वो बाहर बैठे हैं किसी शॉप के बेंच पे, या चारपाई लगा के, या किसी चौक में किसी बेंच पे, या किसी शॉप वाले के साथ बैठे हैं, तो वो जो है वो घंटों गुफ्तगू करी जा रहे हैं। और उनका गुफ्तगू कोई कैरियर बनाना, कोई किसी जो है मुल्क की जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे नहीं है। उनकी जो गुफ्तगू है वो फजूल है, वो चुगलखोरी करना है, वो ये बताना है कि जो है हमारे घर में साथ वाले घर में ये हो रहा है, हमारे मोहल्ले में ये बदमाश है, हमारे मोहल्ले में ये ज़्यादातर बदमाश है, ये ज़्यादा बेहतर है हमसे, आज थाने में ये हुआ, आज कोर्ट कचहरी में ये हुआ, ठीक है, तो ये बेहतर है हमसे। और जो मतलब उनकी इंस्पायरेशन जो है वो सिद्धू मूसेवाला टाइप पर्सनैलिटीज़ हैं, और बाकी सिद्धू मूसेवाला से हट के भी कुछ जो है वो इलाके में जो शराब नोशी करके ऊंचा बोल लेना, या अपना को थाने कोर्ट कचहरी में जाके कोई, जिसे कहते हैं वो पंजाबी में कहते हैं चट्टी दलाली करना, वो उनकी जो है ना उन लोगों की इंस्पिरेशंस हैं, उनके अबाउट बात हो रही होती है, और वो अपना जो है ना गोल्डन टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, मैं यही हमने किया था और आज यही हमारी जो सीनियर जनरेशन है उसने किया था। हमने जो किया था, हम किस स्टेज पे हैं वो उसको ज़रा देखते हैं। आज हमने जो किया था, हमने ये जो सेम जो मैंने बातें बताई हैं जो हमारी नई जनरेशन कर रही है और हमने की थी और हमारी सीनियर जनरेशन ने की थी, हमने ये सब किया था। तो मैं अब अपना बात बताता हूँ कि हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बहुत वेल ऑफ लाइफ नहीं है और अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। आज हमारी उम्रें जो हैं वो 28-30 साल हैं और हम लगते जो हैं 35-40 साल के हैं। अच्छा, मेरे जो हैं वो एज फेलोज़ हैं, मेरे जो मोहल्लेदार थे, जो मेरे अपना कोलीग्स थे, मतलब दोस्त थे, जब हम सारा इकट्ठे रहते थे, हम नूरपुरा में खेलते थे, फजूल आवारागर्दी करते थे, वो सब क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। वो सब क्या कर रहे हैं, कोई उनमें जो है वो मोस्टली जो है वो मिल्स और फैक्ट्रीज़ में वो जॉब कर रहे हैं एज ए वर्कर, ना कि कोई इंजीनियर, ना कि कोई डिज़ाइनर, एज ए वर्कर स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद कोई पेट्रोल पंप पे जॉब कर रहा है कोई जो है वो कपड़े वाली शॉप पे काम कर रहा है, कोई जिसने कोई पान सिगरेट का खोखा बनाया हुआ है, कोई जो है वो बसों में कंडक्टर है, और कोई ज़्यादातर जो है वो मिल्स और फैक्ट्रीज़ में है एज ए वर्कर। और वो सब दोस्त अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी जो एजेस हैं 25-30 साल हैं, तो वो लगते 35 से 40 साल के हैं। और अपनी फैमिली को अच्छा लाइफस्टाइल तो देना दूर की बात है, वो उन्होंने अपना बुरा हाल किया हुआ है। उसकी वजह क्या थी? वो जो गोल्डन टाइम हमने वेस्ट किया, जो गोल्डन टाइम हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इसके बाद मैं आपको हम कंपैरिजन करते हैं कि हमारी जो इंस्पिरेशंस हैं, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, तरजीहात हैं, वो कितनी गलत है। मतलब हमने कोई गोल सेट ही नहीं किया हुआ। फॉर एग्जांपल, हमने लाहौर को जाना है, लेकिन हमने जो है वो रोड मुल्तान पे जा रहे हैं, हम मुल्तान वाला रास्ता चूज़ किया हुआ है। तो हम अगर मुल्तान वाले रास्ते पे जाएंगे तो हम लाहौर नहीं पहुंच सकते। इसी तरह हमने अगर अपनी मंजिल मुतय्यन नहीं की, गोल सेट नहीं किया, तो हम कैसे अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे? हम अपना जो है वो कभी भी नहीं पहुंच सकते, हम जो भटकते रहेंगे। अच्छा, इसी तरह हम कंपैरिजन करते हैं। आप जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, जो हमारी सीनियर जनरेशन है, जो मेरे एज फेलोज़ हैं, या जो हमारी सीनियर जनरेशन है, वो सारे मेरे जो मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ, उस पर ज़रा सोचिएगा कि क्या हमारे बच्चों के मुंह से कभी ऐसे लफ्ज़ सुने हैं जो मैं बोलने लगा हूँ? हमारे बच्चों के माइंड से कभी आपने कोई ऐसी बातें देखी हैं जो मैं बोलने लगा हूँ? अच्छा, एक अच्छे स्टूडेंट्स जो मैंने लाहौर में देखे हैं, या मतलब हमारे चिश्तिया में भी हैं, जिनके पेरेंट्स को अवेयरनेस है, ये नहीं ज़रूरी कि वो रिच ही हों या एलीट क्लास ही हों, ये ज़रूरी नहीं है। सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जिनके पेरेंट्स को अवेयरनेस है, शऊर है, या जिन बच्चों को अवेयरनेस है, शऊर है, जिन बच्चों ने कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, उनकी सोच क्या है मैं बताता हूँ। उनकी इंस्पायरेशंस हैं, उनके लफ्ज़ जो हैं वो, उनकी माइंड सेट ये है कि अच्छा लॉयर कौन सा है? एतजाज़ अहसन बहुत अच्छे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैंने वो बनना है। फ़रूक एच नायक, शायद आपको, हमारे बच्चों को तो, हमारी जनरेशन को तो नाम भी नहीं पता होगा, फ़रूक एच नायक टॉप के लॉयर है, मैंने वहाँ पे जाना। आसमा जहांगीर की स्टोरीज़ पढ़ते हैं, आसमा जहांगीर ने जो है वो CSS किया था, उसके बाद वो उसने छोड़ के वो सुप्रीम कोर्ट ज्वाइन की, मतलब लॉयर है वो, बहुत बड़ी लॉयर है। और नहीं, उनके जो हैं वो इंस्पायरेशंस हैं कि यार मैंने ये DPO हैं, ये किस तरह आते हैं, ये जो है वो DPO साहब हमारे हैं, जो SP हैं या SSP हैं, ये DIGs हैं, ये IGs हैं, ये किस तरह बनते हैं? उनको पता है कि ये CSS करके बनते हैं, ठीक है, वो उन्होंने सेट किया। और हमारे बच्चों को CSS का एब्रीविएशन भी नहीं पता, उनको CSS का पता ही नहीं है कि क्या होता है। अच्छा, खैर, उनको जो है वो उनकी जो है कि यार डॉक्टर जो है वो कौन है, मतलब जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, मैंने वो अच्छा डॉक्टर बनना है। किसी का जो है वो माइंड सेट वो थोड़ा सा रिलीजियस मज़हब से रिलेटेड है, तो वो कहता है कि यार मैंने आलिम दीन बनना है, या मैंने उलमा का कोर्स करना है। किसी का डॉक्टर है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहता है, कोई मतलब जो है ना वो बिजनेसमैन बनना चाहता है। किसी का माइंड सेट है बिजनेसमैन, वो कोई बड़े बिजनेसमैन को फॉलो करता है। तो मीन टू से कि वो सब जो हैं वो, उनकी इंस्पिरेशन जो हैं वो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं। वो जिस शोबे में जाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, उस शोबे की बड़ी पर्सनैलिटी जो है, जो काबिल जिनको समझते हैं, उनको वो जो इंस्पिरेशंस हैं। मुझे आप ये बताएं कि हमारे नूरपुरा की जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, क्या उनको पता है कि CSS का एब्रीविएशन क्या है? क्या उनको पता है कि जो है हमने कौन सा कोई आपने देखा है कि कभी कौन से वो लॉयर को फॉलो कर रहे हैं? कोई अच्छे वकील को उनकी इंस्पिरेशन है कि मैंने ये अच्छा वकील बनना है, किसी के मुँह से सुना है? आपने क्या कभी सुना है कि किसी बच्चे के वो जो है ना वो कोई पिम्स या सर्विसेज हॉस्पिटल के या शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के किसी अच्छे डॉक्टर का नाम ले रहे हैं कि हमने इस डॉक्टर जैसा बनना है? ठीक है, नहीं। किसी के मुंह से सुना है कि हमने जो है ना DPO भावलनगर है, वो उनकी पर्सनैलिटी से बड़े इंस्पायर हुए हैं, तो हमने जो है वो DPO बनना है? तो ये DPO कैसे बनते हैं, किसी ने आपसे कभी पूछा? नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा हमारे बच्चों के जहन में तो वो कांस्टेबल रेंज होगी कि जो है ना हम कांस्टेबल बन जाए,
ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली। ये नहीं कि नूरपुरा में जो है वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अवेयरनेस नहीं रखते, नूरपुरा से ही बड़े बड़े अफसरान जो हैं गए हैं, लेकिन उनकी जो रेशो है वो बहुत कम है, वो 100 में से जो है 2% है सिर्फ, बाकी जो 98% है वो मेरी और आपकी तरह है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आपके नूरपुरे से, मैं अपने नूरपुरे से एग्जांपल देता हूं कि हमारे जो है मदीना मस्जिद है, उसके पास एक चौक है, चौक के पास एक टीचर रहते थे, उनका नाम था तारिक साहब, ठीक है। उनके जो बच्चे हैं वो आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है, शायद दोनों ही डॉक्टर्स हैं। मुझे ये बताएं, आप हमारी यंग जनरेशन है, उन सबको वो सब उनको जानती है, मुझे बताएं कि कभी उनके बच्चों को आप लोगों ने किसी स्नोकर बिलियर्ड में देखा है, किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलते देखा है, किसी के साथ बाइक्स पे एवं ही इधर जा रहे हैं बाज़ार, आजा जी काम है जी, आजा भाई तू भी आजा काम है, इधर जाना है, हमने इधर जाना जाते देखा है, किसी मेले में देखा है, किसी शॉप के बेंच पे बैठे बातें करते देखा है 5-5 6-6 घंटे? नहीं देखा। कोई फजूल एक्टिविटीज़ देखी, उनके कुछ स्टेटस देखे, उनकी कोई टिकटॉक्स देखी हैं, बदमाशी वाली नहीं देखी। तो वो उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं की, तो वो आज कहाँ पे हैं? वो अच्छे शहर में, बड़े शहर में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है, अच्छी पोस्ट में, अच्छी लाइफस्टाइल है, गाड़ियाँ हैं, अच्छा घर है, और अपनी जो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। उसके ऑपोजिट जो है हम कैसी लाइफ गुजार रहे हैं, ये आप लोग देखें, हमको भी पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हम कैसी लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। और उस सब से जो है वो एंड मैं एक और बात बताऊं कि आजी बड़ी जो है ना, आजी, उन सब में एक चीज़ जो है वो कॉमन होती है, वो आजी होती है। आजी बड़ी चीज़ है, और जो हम लोगों में, मोस्टली हमारी आवाम में, हमारी जो पब्लिक है, नूरपुरा के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ अगले टॉपिक पे कि क्या मैं यकीन करें कि मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि चिश्तियाँ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। 10 साल में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो मैंने देखा है, जो चीज़ें, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे चिश्तिया में बहुत बड़े बड़े अफसरान हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनके बारे में किसी को भी इल्म नहीं है। सिक्योरिटी इश्यूज़ और सिक्योरिटी कंसर्न्स ना होते अगर, तो मैं आपको बताता उनके नाम भी और उनके घर कहाँ पे है, मैं आपको बता देता, ठीक है। चूँकि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, मैं आपको डिटेल्स नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द ही कुछ लोग ऐसे भी रह रहे हैं जो एडिशनल आईजीज़, DIGs के रैंक पे हैं। हमारे चिश्तिया सिटीज़ के ब्यूरोक्रेट्स बता रहा हूँ मैं आपको, एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं। पाकिस्तान आर्मी में जो है वो ब्रिगेडियर और इससे भी हायर रैंक पे जो है वो हैं, मतलब पोस्टेड हैं इस टाइम। और उसके बाद जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका नाम जो है वो US यानी कि अमेरिका में भी जो है वो फेमस है, वो चिश्तिया से बिलोंग करते हैं। और मोस्टली मैंने बहुत सारे चिश्तिया के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, DIGs, SSPs, SPs और जो है बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स देखे हैं, बहुत सारे जो है वो ऐसे डिपार्टमेंट्स में कि यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक में जो है वो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पोस्टेड हैं बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट के। लेकिन हमें उनका नहीं पता, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ में जो है वो लोग आते ही नहीं हैं। हमने वो लाइफ जो है वो गुजारनी ही नहीं है कि हमने, मतलब वो ड्रीम लाइफ जो सबकी होती है, वो हमारी ड्रीम लाइफ आई नहीं। हमारी ड्रीम लाइफ क्या है? हमारी ड्रीम लाइफ ये है कि एक बच्चा है हमारा जो है वो, उसके साथ फैमिली रिलेशंस हैं, और उसका जो बड़ा भाई है वो मेरा दोस्त भी है। वो जो है, मैंने उसकी एक, मतलब वो पुलिस डिपार्टमेंट एज ए कांस्टेबल उसने अप्लाई किया हुआ था, तो उसकी जो है ना डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ पे चढ़े, तो उसमें एक डायरी थी। डायरी में जो है वो चंद कांस्टेबल्स के नाम लिखे हुए थे, चंद कांस्टेबल्स के नाम लिखे थे, 4-5 कांस्टेबल्स के नाम थे, एक ASI का था, एक काउंसलर का था, और उसके अलावा एक और जो है वो पर्सन का नाम था। तो वो जो है ना उसके नंबर लिखे हुए थे, और लास्ट पे मेरा नंबर भी लिखा हुआ था। अच्छा, मैंने कहा यार ये नंबर लिखे हुए हैं खैरियत? उसने कहा जी मैं वाकिफ़ बना रहा हूँ, तो ये जो कांस्टेबल्स हैं ये, इनके साथ मेरी बड़ी अच्छी सलाम दो है, और इनके कोई काम शाम अगर कोई मुझे कहें तो मैं कर देता हूँ। तो ये काउंसलर साहब, ये सारी मैं वाकिफ़ बना रहा हूँ, तो इलाके में जो है ना मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना नाम बनाना है, ठीक है। और मेरी इनके साथ वाकिफ़ है, मुझे कभी काम पड़ेगा तो ये मेरे काम ज़रूर आएंगे। आप उसकी प्रायोरिटी देखें कि वो बच्चा FSC का स्टूडेंट है, और वो जो है वो, उसको ये नहीं पता कि जो कांस्टेबलान हैं, ये काउंसलर साहिबान हैं, ये अपनी लाइफ में पीछे रह गए हैं। ये लोग जो है, इंक्लूड मी, हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी जो है वो, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने बच्चों का जो है वो रिज़्क पूरा कर रहे हैं, ना कि हम जो है वो कोई, खैर वो उनके इमेजिनेशन देखें कि पता नहीं कि ये हमें जो है वो कितने वो जो है वो फ़ायदे दे देंगे या कोई हमारे काम आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता रियलिटी की लाइफ में। खैर, मैं जो है इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ मज़ीद, ये टॉपिक बड़ा लंबा है कि हमें
हमें कौन सी मिस्टेक्स वो नहीं करनी, हम क्या कर रहे हैं, हमारी इमेजिनेशंस क्या हैं, हमारे ख्यालात क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें अपना जो है वो वे यानी कि अपना रास्ता वो अपना चेंज करना चाहिए अभी से। और हमारे जो इलाके में हैं कुछ ख्याली बदमाश या इमेजिनेशन की दुनिया में रहने वाले बदमाश हैं जो अपने माइंड में अपने आप को बदमाश तस्वर करते हैं कि हालांकि उनके जो है वो फाइनेंशियली स्टेटस जो है वो इतना अच्छा नहीं है, वो फाइनेंशियली उनका जो है वो पूरा सूरा मतलब घर बड़ी मुश्किल से चल रहा है, सारे सिस्टम बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। और कुछ ख्याली चौधरी हैं जो अपने आप को मतलब इवन के 2 मरला घर में रहते हुए जो है वो अपने 2 मरले के 3 मरले में घर में रहते हैं, लेकिन उनके स्टेटस जो हैं वो बदमाशी वाले हैं। और वो अपनी हमारी जो है यंग जनरेशन को भी वो ख़राब कर रहे हैं। जो लड़के जो है मैट्रिक रिसेंटली वो एफएससी इंटर कर रहे हैं उनको भी ख़राब कर रहे हैं, उनको भी जो है वो गलत गाइड कर रहे हैं। उनके बारे में भी बात करूँगा। अभी चूँकि टाइम शॉर्टेज है और ये टॉपिक्स जो है वो बड़ा लंबा है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा। यहाँ पे इस इलाके में हमारे इलाके में क्या खामियाँ हैं, हमें कैसे अपनी वो जो है वो अपना रास्ता तब्दील करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, हमें कैसे अपने लाइफ सेट करना है। अब वो हमारे पास टाइम है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कहाँ तक जा सकते हैं और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने इलाके को और अपने लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अच्छी पोस्टों पे जाएं, अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे लॉयर बने, अच्छे डॉक्टर बने। और ये सब कुछ आसान है लेकिन हमें पता नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इस पे बात होगी लाजमी आपके साथ और मैं आपको सारे डिटेल्स के साथ बताऊंगा। अभी तो मैं सब लोग आगे बढ़ेंगे और जो है बाकी तमाम टॉपिक्स पे बात होगी। टाइम बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट था तो मैं मतलब कंफ्यूज भी था थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आज अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाई है और वो भी रैंडमली बनाई है। मैं जा रहा था कहीं तो रास्ते में गाड़ी रोकी है तो मैंने वहाँ पे बना ली है। तो इंशाल्लाह ताला आपको आपके साथ सारी डिटेल्स के साथ बात होगी और लास्ट पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बात होगी। और जो कुछ जो है हमारे इलाके की मैंने आपको बताया कि इमेजिनेशन की दुनिया में रहने वाले लोग हैं जो ख्याली बदमाश या ख्याली चौधरी जिन्हें कह लें, तो उनके बारे में उनकी रियलिटी भी मैं आपको बताऊंगा कि वो जो कहते हैं हमारी इसके साथ ये है, हमारी उसके साथ वो है, हमारे जो मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैं उनकी जो है असलियत और उनकी हकीकत जो है उनकी रियलिटीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।